नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ढाका से सऊदी अरब पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने जद्दा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इसहाक डार OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक OIC वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज जद्दा में हो रहा है। इजलास में फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी बहस होगी। इजरायली जारियत और गज़ा पर मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल के मनसूबे की मजम्मत की जाएगी। OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास में गज़ा के मसले पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोहम्मदी का टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और ताज़ियत का इजहार किया। ईरानी वज़ीर दाखिला की सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। सिकंदर मोहम्मदी ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ देख कर बहुत अफसोस हुआ। आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तान की हर तरह की मदद के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश पर इजहार तशक्कुर कहा कि मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में हौलनाक तबाही का पेश खेमा बन रही हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान खतरनाक मौसमियाती सूरत हाल से गुजर रहा है। मुतासरीन के बहाली और रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। भारत का सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान से राब्ता। दरिया तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से आगाह कर दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक सैलाब की मुमकिना सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह किया। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौइयत का पहला बड़ा राब्ता है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मकबूजा जम्मू में दरिया तवी से पानी का बड़ा रैला दरिया चिनाब में दाखिल होगा। दरिया तवी से आने वाला सैलाबी रैला गुजरात मंडी बहाउद्दीन को मुतासिर कर सकता है। चेन्योट और जंग से मुल्हिका इलाके भी मुतासिर होने का इम्कान है। नाला एक बई और बिसंतर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। उधर जफरवाल में लहड़ी के मकाम पर नाला डेक का बंद टूट गया। 500 फीट चौड़ा शिगाब पड़ने से सूरत हाल संगीन। पानी की सतह बुलंद होने पर दर्जनों देहात मुतासिर होने का खदशा। भारत की आबी जारियत से पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी कसूर से बहावलपुर तक दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेडगंडा सिंह पर पानी की सतह 21 फीट से तजावुज़ कर गई। हेडगंडा सिंह पर पानी की सतह 1,33,770 क्यूसेक तक पहुँच गई। हेड सुलेमान की से 94,143 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। बहावलपुर में मुतादिद ज़मींदारा बंद टूटने से हज़ारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब। माड़ी कासिम शाह बाकरपुर खानू फतुवाली के ज़मींदारा बंद टूटने का खदशा। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की कसूर पर यलकार। सैलाबी पानी से कसूर के 36 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतादिद देहात और बस्तों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। वलीवाला और आरिफ के हिफाजती बंद टूट गए। हिफाजती बंद टूटने से सतलुज का पानी घरों और खेतों में दाखिल। बुरेवाला और आरिफवाला में भी सैलाबी सूरत हाल बिगड़ने लगी। सैलाबी रेले से कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें और रास्ते भी डूब गए। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकपतन में भी सैलाबी रेले की तबाहकारियाँ। मुतासरा इलाकों से 1400 अफराद को सामान समेत रेस्क्यू किया गया। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश। शांगला और बुनेर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरा इलाकों में राशन, खाने पीने की अशिया और दीगर अशिया ज़रूरियात तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिबी मुआयना भी किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात पर चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। वांग ही ने कहा कि पाक फ़ौज ने हमेशा सियासी क़यादत के दरमियान तय पाने वाले इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की। वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। चीन पाकिस्तान की इलाक़ाई साहमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। पाक फौज चीन के साथ इंसदादे दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन में फ़रोग़ के लिए कोशां है। फील्ड मार्शल ने माशी और समाजी तरक्की में ताउन पर चीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर भी किया।
मकबूजा कश्मीर में रॉ के मज़मूम मकासद बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में गैर मकामी दहशत गर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक गैर मकामी दहशत गर्द बदनाम ज़माना रॉ की पुष्ट पनाही में सरगर्म हैं। गैर मकामी दहशत गर्दों को काबिज अफवाज की ट्रेनिंग एरियाज के करीब देखा गया। जंगलात में कायम खुफिया तरबियती मराकज़ में भी उनकी मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ। गैर मकामी दहशत गर्द आपस में पश्तो और दरी ज़बानों में बात करते हैं। कभी इम्कान है कि ये गैर मुल्की कराए के कातिल हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट आलमी बरादरी के साथ शेयर कर दी। थाईलैंड में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एजाज़ में इशाया दिया गया। इशाये का एहतमाम 2 साबिक थाई वज़ीर आज़म ने किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि टेक्सटाइल, ज़राअत, सियाहत और टेक्नोलॉजी में तजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। थाईलैंड की कारोबारी बरादरी मुराद से फ़ायदा उठाए। पंजाब से इलाकाई मंडियों तक रसाई आसान है। क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज़ के लिए मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस को आज सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। जाफर एक्सप्रेस को मुअत्तल करने की वजूहात सामने ना सकीं। रेलवे ज़राए के मुताबिक 27 अगस्त से जाफर एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक चलाई जाएगी। बीरबाला में पुलिस और सीटीटी के मुश्तरका ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पुलिस के 8 एहलकार जख्मी हुए। मुश्तरका ऑपरेशन सलामकोट, 2 बंदों और हाथिंदारा के मकाम पर पेश आया। फायरिंग की इज्जत में आकर एक आम शहरी भी मारा गया, जिसकी नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई। मारे गए दहशतगर्द 1 हफ्ता कबल पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलव्वस थे। दहशतगर्द तखरीबकारी के बड़े मंसूबे की तैयारी कर रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 5 दहशतगर्दों की हलाकत पर पुलिस और सीटीडी को खिराज तहसीन। कहा कि कौम को अपने जरी सपूतों पर नाज है। कराची में डाकुओं की 20 सेकंड्स में वारदात। घर की दहलीज पर नौजवान से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। वारदात बाग इब्राहिम सोसाइटी मली रेलवे स्टेशन के करीब हुई। नौजवान के शोर मचाने पर घर वाले बाहर निकले, लेकिन डाकू हाथ ना आए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। सेहूनी फौज ने गजा में दहशतगर्दी तेज कर दी। गजा पर बमबारी से 24 घंटों में मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज ने फायरिंग करके खुराक के लिए जमा 54 अफराद को मार डाला। गजा शहर में शदीद बमबारी से 2 हफ्तों में 1000 से ज़्यादा इमारतें तबाह। इस्राएली फौज ने जबालिया, जैतून, शुजाइया, सापरा में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। उधर कहत और भूख से अमवात की तादाद 289 हो गई। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का गजा के लिए $24 मिलियन इमदाद का ऐलान। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पागल और बेरहम शख्स करार दे दिया। एशियाई कारकुनों को सबसे बड़ा फ्रीडम फ्लोटेला गजा रवानगी के लिए तैयार। मलेशियन वज़ीर आज़म का कहना है कि फ्रीडम फ्लोटेला में पाकिस्तान, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक शामिल होंगे। फ्लोटेला काफिला 31 अगस्त को स्पेन से कश्तियों के जरिए रवाना हुआ। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ पूरी दुनिया यकजुबान। इजरायली मज़ालिम और गजा जंग के खात्मे के लिए दुनिया भर में मुजाहरे। एथेंस में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा। इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कीनिया के दारुल-हुकूमत नैरोबी में गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की रैली निकाली गई। सेनेगाल और मराकश में भी रैलियाँ निकाल कर इजरायली जारियत की मजम्मत की गई। इजरायली दारुल-हुकूमत अल अवीव में भी मुजाहिरीन ने जंग के खात्मे का मुतालबा किया। रूस ने यूक्रेन अमन मुआहदे के लिए शराइत पेश कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव का कहना है कि रूस को यूक्रेन के नेटो में शमूलियत कबूल नहीं। सलामती काउंसिल और चंद दीगर ममालिक को यूक्रेन की सलामती का ज़ामिन होना चाहिए। बरतानिया, जर्मनी और तुर्की अमरीका के साथ ज़ामिन हो सकते हैं। दूसरी तरफ अमरीका नायब सदर JD वेंस ने कहा कि रूस जंग के खात्मे के लिए सख्त मौक़िफ़ से पीछे हट गया। रूस यूक्रेन को सिक्योरिटी ज़मानतें देने पर रज़ामंद है। रूस मुतालबा कर रहा है कि यूक्रेन डोनबास का इलाका छोड़ दे। यूक्रेन में मगरबी अफवाज को तैनात न किया जाए।
अमेरिका चाहता है ईरान उसकी एहतियात करे। ईरान के लिए अमेरिकी ख्वाहिश नाकाबिल कबूल है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कहना है कि अमेरिका के साथ मौजूदा सूरत हाल नाकाबिल हल है। ईरानी कौम इस दबाव का भरपूर मुकाबला करेगी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात कल होंगे। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। भारत में ट्रंप की जीत के लिए पूजा करने वाले अफराद अब एहतजाज पर उतर आए। नागपुर में मजहबी त्यौहार के दौरान भारतीय ट्रंप का पुतला उठा लाए और टैरिफ के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने सदर ट्रंप के पुतले पर एहतजाजी प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। ओमान में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए गोल्डन वीज़ा मुतारिफ सरमायाकारों को प्रोग्राम के तहत तवील मुद्दती रेजिडेंसी ऑफर की जाएगी। 10 साल तक के काबिल तजदीद रिहायशी परमिट दिए जाएंगे। ओमान का गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम 31 अगस्त से शुरू होगा। पीसीबी ने कप्तान बदलने की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को वनडे टीम का कप्तान नहीं बनाया जा रहा। शान मसूद की जगह सऊद शकील को टेस्ट टीम का कप्तान भी नहीं बनाया जा रहा। ताहल सिलेक्शन कमेटी में ये मामला ज़ेर गौर नहीं आया, ना ही किसी प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी बदली गई। इस हवाले से तमाम तर खबरें बेबुनियाद हैं। पंजाब में आइंदा हफ्ते कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। तर्जमान LWMC के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पौश इलाकों और कमर्शल मार्केट से फी मरहला के हिसाब से बिल लिया जाएगा। नो टाउन्स में मरहलावार सैनिटेशन बिल भेजे जाएंगे। शहरी बैंक और ऑनलाइन कैश एप्लीकेशन से बिल अदा कर सकेंगे। लाहौर में 5 से 40 मरहला इमारत को 300 से 5000 रुपये का बिल मिलेगा। देहात में बिल 200 से 400 रुपये होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अफान ने रिमार्क दिए कि भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बना कर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क दिए कि कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। जायदाद के तकसीमनामा पर बहन के दस्तखत नहीं है। अदालत ने भाई की अपील खारिज कर दी। फरहान गनी और दीगर के खिलाफ तशद्दुद और धमकियां देने का केस। कराची की ATC ने मुल्ज़मान को 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ये लोग क्या काम कर रहे थे? जज का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार। फाइबर के तार बिछा रहे थे। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब, आपने मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया या ये खुद चल कर आए हैं? जज का इस्तफसार, मुल्ज़िम खुद थाने आए थे। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब, आइंदा समाअत पर मुल्ज़मान को पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ पेश करने का हुक्म। और ऑलराउंडर शादाब खान कंधे के ऑपरेशन के बाद रुबाए सेहत इंजरी की ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि उनके बाजू का प्लास्टर हटा दिया गया है, अब वो बहाली की जानिब गामज़न है। दुआओं पर मद्दाहों का शुक्रिया भी अदा किया। और गज़ल को नई जहत देने वाले नामवर शायर अहमद फराज को पिछले 17 बरस बीत गए। अहमद फराज ने रोमानवी शायरी में शोहरत पाई। तन्हा तन्हा, दर्द आशोब, मेरे ख्वाब, रेज़ा रेज़ा उनके मजमूआ कलाम में शामिल हैं। उर्दू अदब में गिरां कदर खिदमात पर उन्हें मुतअद्दिद एज़ाज़ात से नवाजा गया।